दोस्तों नमस्कार। आज से कुंभ शुरू हो गया है, यानी 13 जनवरी 2025 से जो कुंभ शुरू हुआ है वो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। और इस बार का कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महाकुंभ है। महाकुंभ जैसा कि आप जानते हैं हर 12 वर्ष पर लगता है। प्रयागराज, जिसे पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, 3 नदियों का संगम गंगा जमुना सरस्वती, और वहाँ स्नान करने की परंपरा रही है। वहाँ स्नान करने से बहुत सारे फायदे होते हैं हिंदू सनातन धर्म के मुताबिक, और यही वजह है कि कुंभ मेले में कुंभ स्नान के लिए हर धर्म, हर समाज, हर जाति, हर संप्रदाय, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और उसका लाभ उन्हें मिलता रहा है। लेकिन आप कुंभ के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं, अगर वहां आप जा रहे हैं, तो ये खबर जो आज मैं दे रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके फायदे के लिए है। क्योंकि यहां मैं सूचना दे रहा हूं, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं जिसे जानने के लिए लोग कई जगह फोन करते हैं, कई जगह जाते हैं। आप सबसे पहली बात है कि यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, किन जगहों पर आपको रोका जा सकता है, आप कहाँ ठहर सकते हैं, रहने के लिए कितना खर्च होगा, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कैसे जाएं, कैसे स्नान करें, इन सभी सवालों का जवाब आज के हमारे एपिसोड में आपको मिल जाएगा। तो महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार का अनुमान है कि इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में आ सकते हैं। 40 करोड़ से ज़्यादा का मतलब समझिए, अगर भारत की आबादी 140 करोड़ है तो उसमें से 40 करोड़ लोग यहाँ जाएंगे, यानी कि लगभग 1/3 से थोड़ा सा अगर आप कहें कम लोग वहाँ जाने वाले हैं देश और दुनिया से। ये श्रद्धालु, जैसा कि अभी हमने बताया, 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच आएंगे। इससे पहले 2019 में जब अर्ध कुंभ हुआ था तब करीब 24 करोड़ लोग यहां आए थे। आप महाकुंभ में सड़क, रेल और हवाई मार्ग के जरिए आ सकते हैं। इस बार कुंभ में आने वाले लोगों में 83% लोग सड़क मार्ग से आएंगे। इसमें सरकारी बस, निजी वाहन शामिल हैं। शहर के अंदर 500 शटल बस चलाई जाएंगी। करीब 15% लोग ट्रेन के जरिए यहाँ पहुंचेंगे। इसके लिए रूटीन में चलने वाली ट्रेनों के अलावा 3000 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो 13,000 फेरे लगाएंगी। बाकी के 2% लोग हवाई यात्रा के जरिए भी महाकुंभ आने वाले हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश महाकुंभ मेले से जुड़े अधिकारियों का अनुमान है। और मेला प्रशासन का यह भी अनुमान है कि सबसे ज्यादा 21% लोग जो हैं वो जौनपुर रूट से महाकुंभ पहुंचेंगे, जबकि रीवा और बांदा मार्ग से 18% श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसी तरह वाराणसी होते हुए 16% लोग, कानपुर होते हुए 14% लोग, मिर्जापुर होते हुए 12% लोग आ सकते हैं, लखनऊ मार्ग से 10% और प्रतापगढ़ होते हुए 9% लोगों के आने की संभावना मेला प्रशासन ने जताई है। प्रयागराज में एंट्री के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रयागराज में एंट्री के लिए 7 रास्ते हैं, 7 द्वार रखे गए हैं। बस और निजी वाहन से आने वाले लोग इन्हीं रास्तों से होते हुए संगम पहुंचेंगे। कुल 6 शाही स्नान, जिन्हें हम राजसी स्नान भी कहते हैं, ये होने वाले हैं और इन्हीं स्नानों का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। इसमें मकर संक्रांति वाले दिन होने वाला स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान और बसंत पंचमी के दिन होने वाला स्नान, इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। राजसी स्नानों से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक कुंभ मेला पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन में तब्दील हो जाएगा, यानी भीड़ को देखते हुए वहां कोई वाहन नहीं चलेंगे। ये नियम उन सड़कों पर लागू होगा जो सीधे संगम की ओर जाती हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप बस के जरिए लखनऊ या अयोध्या की तरफ से आ रहे हैं तो मलाका के पास ही आपकी बस खड़ी हो जाएगी। इसी तरह कानपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट से आने वाली बसों को भी संगम से करीब 10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा।
निजी वाहन को सुविधा अनुसार आगे आने दिया जा सकता है। लेकिन भाई साहब, अगर आप संगम स्नान के लिए जा रहे हैं, कुंभ मेले में जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि गाड़ी आप जहां पार्क करेंगे वहां से लगभग 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। जी हाँ, और अगर आप प्रयागराज स्टेशन पर उतर रहे हैं तो वहां से भी आपको 24,000 कदम यानी 24,000 स्टेप्स आपको चलने होंगे पैदल। और 24,000 स्टेप को अगर देखें तो तकरीबन आपकी कितने बड़े आप स्टेप लेते हैं उसके हिसाब से औसतन अगर देखें तो 14 से 1500 स्टेप पर 1 किलोमीटर होता है। तो 24,000 स्टेप का मतलब भी समझ लें कि लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी आपको किसी भी हालत में पैदल चलनी ही पड़ेगी, पैदल नापनी ही पड़ेगी। 30% जो इसमें कुल पार्किंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो छोटी और बड़ी अगर बात करें तो कुल 102 पार्किंग बनाए गए हैं। इनमें से 70% पार्किंग स्नान घाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि आप अपनी गाड़ी से जाके पार्क भी करते हैं तो मान लीजिए कि 5 किलोमीटर चलना होगा। बाकी 30% पार्किंग 5 से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी तक है। तो हो सकता है कि आपको ऐसी जगह पार्किंग मिले जहां आप कार पार्क करें और वहां से 10 किलोमीटर पैदल चलें। तो भाई साहब, 10 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तो श्रद्धालुओं को तैयार रहना चाहिए। और मैं बता दूं यहाँ कि 10 किलोमीटर सुनने में बेशक ज्यादा लग रहा हो, लेकिन 10 किलोमीटर जब आप कुंभ में स्नान के लिए जाते हैं तो वो कोई दूरी नहीं होती, बहुत जल्दी आप तय कर लेते हैं। और इस कड़ाके की ठंड में भी आप वहां ठंड का अनुभव नहीं करेंगे। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि गंगा जमुना सरस्वती के संगम के पानी में भी तड़के 3 बजे 4 बजे भी लोग नंगे बदन स्नान करते हैं उस ठंड के पानी से, और वो उन्हें सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि एक जोश, एक जुनून, एक श्रद्धा अपने चरम स्तर पर रहती है। और यही वजह है कि जो लोग ठिठुरते भी रहते हैं वहां जाकर बड़े आसानी से स्नान कर सकते हैं। तो हमने बात की कि वहां कहाँ आप पार्किंग कर सकते हैं, किन रास्तों से आप आ सकते हैं। 24,000 स्टेप कम से कम आपको पैदल चलना होगा, 8 से 10 किलोमीटर। और ट्रेन जो है रेलवे बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। 3,000 स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं, 13,000 से अधिक फेरे लगानी है ट्रेनों को। जिले में प्रयागराज जंक्शन के अलावा जो मेन इलाहाबाद यानी प्रयागराज जंक्शन स्टेशन है, इसके अलावा 8 सब स्टेशन भी है। ये कुल 3 जोन उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में बांटे गए हैं। कानपुर दीनदयाल उपाध्याय यानी जो पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन था, सतना झांसी से होते हुए जो ट्रेन कुंभ में पहुंचेंगी वो प्रयागराज जंक्शन पर रुकेंगी, यहीं से गाड़ियां चलेंगी भी। सतना झांसी और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ से रूटीन गाड़ियां आएंगी और उन्हें पास के स्टेशन, जिन्हें हम सब स्टेशन कह रहे हैं, नैनी और छिक्की जंक्शन पर रोक दिया जाएगा। प्रमुख स्थान पर्वों पर कुंभ के लिए स्पेशल गाड़ियों को भी वहीं रोके जाने की प्लानिंग चल रही है। आप यूं समझ लें कि वहीं रोकी जाएंगी और फिर नैनी से आप उतरकर किसी तरीके से पैदल या थोड़ी दूर तक ऑटो अगर वहां मिल जाए, लोकल वाहन मिल जाए, तो उससे होते हुए आप कुल मिलाकर पैदल पहुंचेंगे। 25 शहरों से फ्लाइट भी प्रयागराज आने वाली हैं। इस वक्त प्रयागराज से 9 शहरों की फ्लाइट सेवा उपलब्ध है। इनमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, रायपुर, बेंगलुरु, कोलकाता से सीधी फ्लाइट आती जाती हैं। अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई की फ्लाइट लखनऊ, रायपुर, बेंगलुरु से होते हुए आती हैं। कुंभ के लिए 25 शहरों को प्रयागराज एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। इनमें जयपुर, जम्मू, गुवाहाटी, नागपुर, पुणे, देहरादून, इंदौर, पटना शामिल हैं। पहले प्रयागराज में पहले दिन ही फ्लाइट आती थी और दिन की फ्लाइट होती थी, लेकिन कुंभ के चलते यहाँ के टर्मिनल का विस्तार हुआ है, उसे हाईटेक किया गया है। अब रात में भी फ्लाइटें यहाँ से उड़ान भर सकती हैं, तो आप शाम की या रात की फ्लाइट भी ले सकते हैं, जैसी आपको उसकी टिकट की बुकिंग की सुविधा उसमें मिले। अगर आप फ्लाइट के जरिए आने की सोच रहे हैं तो टिकट कम से कम 15 से 20 दिन पहले ले लेना ठीक होगा, क्योंकि इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि पैसेंजर्स, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए टिकट जो आमतौर पे 3, 4, 5, 6 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं वो बहुत महंगे हो जाएं। तो मेला क्षेत्र की हमने बात की। पूरे मेला क्षेत्र में जो सामान्य टेंट हैं 1 लाख के आसपास हैं, लग्जरी टेंट 2,000 हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं के जो टेंट हैं वो 40,000 हैं, अरैल क्षेत्र में जो टेंट हैं वो 2,000 हैं, झूंडी क्षेत्र में टेंट
वो भी 2000 हैं। अब मेला क्षेत्र में जो आश्रय स्थली है वो 100 है और हर में 250 बेड की व्यवस्था की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। अपने पूरे जो संस्थान हैं या जो आप कहिए कि रिसोर्स हैं, सबको, संसाधनों को वहां लगा दिया गया है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो लोग वहां ठहर सकते हैं, वहां आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन इतना तो मान के चलें कि जहां बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत लोग रहेंगे, तो आपको घर वाली या जहां होटल जाकर रहते हैं वैसी सुविधा तो नहीं मिलेगी। शायद किसी को उम्मीद भी नहीं हो, क्योंकि जब श्रद्धा की बात होती है, जब गंगा स्नान की बात होती है, जब कुंभ मेले की बात होती है, तो भला परेशानियों को कौन सोचता है। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप इस चैनल पर बने रहें, देखते रहें। कुंभ के बारे में हम हर पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।